होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर राज्य को उन्होंने बड़ी सौगात दी है। जी हां, पीएम ने आज 14,258 करोड़ की 9 राज्य मार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास एवं 45,945 गाँवों को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं से जुड़ने के लिए घर तक फाइबर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जी हां, शिलान्यास होने वाली योजनाओं में 3 महासेतु में गांधी सेतु, विक्रमशिला सेतु के समानांतर और फुलौद का 4 लेन का पुल शामिल है, जबकि 4 सड़कों में आरा, मोहनिया, रजौली, बख्तियारपुर, नरेनपुर, पूर्णिया एवं कंघौली, रामनगर शामिल है। जी हां, आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी के भारत का ये दायित्व है कि वो देश के किसानों के लिए आधुनिक सोच के साथ नई व्यवस्थाओं का निर्माण करे। जी हां, देश के किसानों को देश की खेती को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे प्रयास निरंतर जारी रहेंगे। कोरोना संक्रमण के दौरान भी रबी सीजन में किसानों से गेहूं की रिकॉर्ड खरीद की गई है। जी हां, इस साल रबी के गेहूं, धान, दलहन और तिलहन को मिलाकर किसानों को 1,13,000 करोड़ रुपए एमएसपी पर दिया गया है। जी हां, ये राशि भी पिछले साल से 30% से ज़्यादा है। जी हां, आपको बता दें कि जब देश के किसान बड़े बड़े स्टोर हाउस में, कोल्ड स्टोरेज में इनका आसानी से भंडारण कर पाएंगे, जब भंडारण से जुड़ी कानूनी दिक्कतें दूर होगी तो हमारे देश में कोल्ड स्टोरेज का भी नेटवर्क और विकसित होगा। जी हाँ, उसका और विस्तार होगा। मैं देश के प्रत्येक किसान को इस बात का भरोसा देता हूँ कि एमएसपी की व्यवस्था जैसे पहले चली आ रही थी वैसे ही चलती रहेगी। इस बार भी रबी के गेहूं, धान, दलहन और तिलहन को मिलाकर किसानों को 1,13,000 करोड़ रुपए एमएसपी पर दिया गया है। ये राशि भी पिछले साल के मुकाबले 30% से ज़्यादा है। पीएम ने कहा कि अब देश अंदाज़ा लगा सकता है कि अचानक कुछ लोगों को जो दिक्कत होनी शुरू हुई है वो क्यों हो रही है। कई जगह ये सवाल उठाया जा रहा है कि कृषि मंडियों का क्या होगा। कृषि मंडियां कतई बंद नहीं होंगी। हमारे देश में अब तक उपज बिक्री की जो व्यवस्था चली आ रही है, जो कानून थे, उसने किसानों के हाथ पांव बांधे हुए थे। इन कानूनों की आड़ में देश में से ऐसे ताकतवर गिरोह पैदा हो गए थे जो किसान की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे थे। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? पीएम ने आगे कहा कि कल देश की संसद ने देश के किसानों को एक नए अधिकार देने वाले बहुत से ऐतिहासिक कानूनों को पारित किया है। मैं देश के लोगों को, देश के किसानों, देश के उज्जवल भविष्य के आशावान लोगों को भी इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये सुधार 21वीं सदी के भारत की ज़रूरत है। पीएम मोदी ने कहा कि इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ने के साथ साथ अब ये भी ज़रूरी हो गया है कि देश के गाँव में अच्छी क्वालिटी, तेज़ रफ्तार वाला इंटरनेट भी हो। सरकार के प्रयासों की वजह से देश की करीब 1.5 लाख पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर पहले ही पहुंच चुका है। जी हां, देश के गांव में इंटरनेट उपयोग करने वालों की संख्या शहरों से ज़्यादा हो जाएगी। ये कुछ वर्षों तक सोचना मुश्किल था। किसान, गांव के युवा, महिलाएं आसानी से इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे, इस पर भी लोग सवाल उठाते थे, लेकिन अब सारी स्थितियां बदल गई हैं। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आम लोगों के हक में काम हुआ है। जब लाभ मिलेगा तब चीज़ें स्पष्ट होंगी। उन्होंने कहा कि किसान जहां चाहे अपना सामान बेच सकता है। हमने बिचौलियों को खत्म कर दिया, अब तो पूरे देश में खत्म किया जा रहा है इसे। जी हां, सुशील मोदी ने कहा कि राज्यसभा के सभापति हरिवंश जी का बिहार और पूरे देश में सम्मान है। कल संसद में उनके साथ जो घटना हुई उसके लिए अघोषित रूप से बिहार के लोगों को चोट लगी है। बिहार की जनता विपक्ष को उचित जवाब देगी।
जी हाँ, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 14,258 करोड़ रुपए की 9 राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास एवं 45,945 गाँव को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं से जुड़ने के लिए घर तक फाइबर कार्यक्रम का भी शुभ आरंभ किया है। जी हाँ, तो और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया से सुरभि की रिपोर्ट। नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया के सब्सक्राइब करी और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।